हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पर। सबसे पहले टॉपिक की बात करें, क्या है आज का टॉपिक दोस्तों। चलिए पहले देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। ओके दोस्तों, बात करेंगे आपके साथ टेलीकॉम सेक्टर की। हम लोग टेलीकॉम सेक्टर में क्या हो रहा है, क्या नई चीज़ें अपडेट हुई हैं, पिछले 1-1.5 महीने में क्या क्या टेलीकॉम सेक्टर में हुआ है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, देश के टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर हैं, चाहे वो एयरटेल हो या ये कंपनियां हो या वोडाफोन आइडिया हो या BSNL हो, ये कुछ बड़ी कंपनियां हैं। टेलीकॉम सेक्टर में ये कंपनियां काफ़ी घाटे में चल रही हैं, लॉस मेकिंग काम कर रही हैं दोस्तों। कारण क्या है, विशेषकर ये 2 कंपनियां। ठीक है, कारण क्या है घाटे में होने का, अगर मैं ब्रीफ कर दूं यहाँ पर। इन कंपनियों द्वारा ग्राहकों को सेवाएं देने के लिए महंगे स्पेक्ट्रम खरीदे जाते हैं और स्पेक्ट्रम के लिए गवर्नमेंट को बड़ा पेमेंट करना पड़ता है और कई बार पेमेंट नहीं कर पाती हैं। उधारियां सरकार की बहुत ज़्यादा हैं, यानी महंगा स्पेक्ट्रम खरीद लिया, पे नहीं कर पा रहे आप सरकार को, या मुश्किलें हो रही हैं। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा हो गई है इस क्षेत्र में। जियो के आने के बाद बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पर। इसके अलावा इस सेक्टर की बड़ी समस्या यहाँ पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश दिए हैं, जो पुराने बकाया हैं, पुराने इनके जो बैलेंस हैं, खासकर जो एडजस्टेड रेवेन्यू की बात करते हैं ये लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर पुराने बकाया कह लूँ मैं इसको, पुराने बैलेंस कह लूँ मैं, यहाँ पर वो चुकाने हैं भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। वोडाफोन आइडिया को भारत सरकार को पुराना बहुत पेमेंट देना है, वो एक बड़ी बात है सर यहाँ पर। इसके अलावा नई नई तकनीकें आ रही हैं, पहले अभी 3G गई, 4G आई, अब यहाँ 5G की बात कर रहे हैं लोग, तो बहुत जल्दी बदलाव हो रहा है। आप 3G में पैसा लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ साल तक चलेगी, फिर नई तकनीक लगाएंगे, नए टावर लगाएंगे, नया तार बिछाएंगे, लेकिन जल्दी जल्दी तकनीकें बदलेंगी। अगर जल्दी जल्दी तकनीकें बदलेंगी तो कंपनियों के पास समय नहीं होता कि वो टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप कर पाएँ और अपने में बदलाव ला पाएँ। बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों। इसके अलावा एक बड़ा कारण ये भी है घाटे में होने का इनका यहाँ पर, कि इनको बड़े स्केल में महंगा स्पेक्ट्रम खरीद लिया, लेकिन ग्राहकों का बेस उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। इन कंपटीशन तो है ही कहीं ना कहीं, लेकिन ग्राहकों का बेस बढ़ाने में कई बार नाकाम रही हैं और इनको बहुत सस्ती सेवाएं देनी पड़ती हैं कंपटीशन के चलते, तो एक मुश्किल इनके लिए ये भी हो रही है। कुल मिलाकर टेलीकॉम सेक्टर घाटे में है। वोडाफोन आइडिया पहले तो मर्ज किया उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, अलग कंपनियाँ थी, मर्ज करके एक साथ हो गए, फिर भी घाटा नहीं निकल पा रहा, तो ये बंद होने की कगार पर आ गई। वोडाफोन आइडिया के एक महत्वपूर्ण अधिकारी कुमार मंगलम बिरला साहब हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अगस्त महीने में कि मैं अलग होता हूं इस कंपनी से। यानी कुल मिलाकर वोडाफोन आइडिया बहुत संकट में है, इसके बंद होने की खबरें आ रही थी। वोडाफोन कह चुकी थी चूँकि इंडिया में से फ़ायदा नहीं हो रहा, वो यहाँ पर काम बंद कर सकती है। चिंता थी सरकार के सामने। तो सितंबर महीने में दोस्तों क्या किया भारत सरकार ने, एक विशेष पैकेज जारी किया। ठीक है, सितंबर महीने में भारत सरकार ने एक विशेष पैकेज जारी किया, या मैं कहूँ 9 पॉइंट पैकेज जारी किया, जिसका अल्टीमेट गोल था कि टेलीकॉम सेक्टर को घाटे से बचाया जाए, टेलीकॉम सेक्टर को राहत के दी जाए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इसके एस्पेक्ट थे। अब इसमें क्या क्या था और अभी न्यूज़ क्या है बात करेंगे आपके साथ। 9 पॉइंट क्या थे दोस्तों, वो लिखवा रहा हूँ, पहले सुन लीजिए 9 पॉइंट क्या थे आपके लिए। तो कैबिनेट ने भी क्या किया था दोस्तों, कुछ दिनों पहले की बात है, कैबिनेट ने एक रिलीफ पैकेज जारी किया था टेलीकॉम सेक्टर के लिए। ठीक है दोस्तों, जिससे जो स्ट्रगलिंग सेक्टर है हमारा, विशेषकर वोडाफोन आइडिया की बात करें, एयरटेल की बात करें, बहुत संकट में है दोनों कंपनियां, इनको थोड़ा में बचाया जा सके। याद रखिए कुमार मंगलम बिरला ने इस्तीफ़ा दे दिया था यहाँ पर चेयरमैन पद से वोडाफोन आइडिया के अगस्त 4 तारीख को। तो ये उसके बाद ये पैकेज लाया गया देश के अंदर दोस्तों, ये पैकेज लाया गया। इसमें 9 रिफॉर्म किए गए, 9 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए गए, 9 सुधारों की बात कही गई। अब ये सुधार क्या क्या हैं उनके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है। पहला सुधार देखिए दोस्तों, वोडाफोन आइडिया को भारत सरकार को पेमेंट करना है, हर साल पेमेंट करते हैं ये लोग। मान लो स्पेक्ट्रम ले लिया इन्होंने, स्पेक्ट्रम कीमत है 1 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीद लिया वोडाफोन आइडिया ने, जिससे वो अपने ग्राहकों को सेवाएं दे पाए। खरीद तो लिया, अब 1 लाख करोड़ चुकाता कैसे है ये, तो आज से लेकर अगले 16 साल तक थोड़ा 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 तो चुकाते रहो और 16 साल में पूरा हो जाएगा। तो इस सरकार का पेमेंट होता है, कैसे करना है पेमेंट आपको। लेकिन साल बहुत घाटा चल रहा है इनको 2-3 सालों से, तो ऐसे में सरकार ने कहा भाई एक काम करो, 4 साल का मॉरेटोरियम देते हैं। मॉरेटोरियम होता है दोस्तों, आपको किश्त नहीं देनी पड़ेगी 4 साल तक। 16 साल देनी थी ना आपको लगातार, 2017-16 साल लगातार देनी है, तो अगले 4 साल तक किश्त मत दीजिए, बचा लीजिए। तो 4 साल तक आपको भुगतान नहीं करना होगा, जो उधारियाँ बची हैं आपके ऊपर, तो 4 साल भुगतान मत कीजिए, उसके बाद पेमेंट तो पूरा करना होगा। अब वो 16 की जगह 20 साल हो गया, मतलब अब वो क्या होगा, 16 साल का में पेमेंट करना था, 4 साल मत करो,
लास्ट के 4 साल बढ़ा देंगे आपके लिए। तो यहाँ पर दोस्तों तो 4 साल का मोरेटोरियम दे दिया एक प्रकार से कंपनियों को। यहाँ पर किसको दे दिया सर? टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को, वोडाफोन आइडिया या एयरटेल को दे दिया। लेकिन याद रखिएगा, जितना आप डिले करेंगे, 16 साल में चुकाना था आपको, अब 4 साल और ले लिया आपने, अभी आप नहीं दे रहे, 4 साल बाद में देंगे इसको, कोई बात नहीं, लेकिन ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो अभी जो माफ़ी मिल रही है आपको, 16 साल बाद आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है सर, कोई मुश्किल नहीं, 16 साल बाद देखा जाएगा, अभी तो पेमेंट नहीं करना कम से कम सरकार को। तो पहला बड़ा रिफॉर्म था 4 साल के लिए मॉरेटोरियम देना। ठीक है। दूसरा था AGR दोस्तों, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, हिंदी में कहते हैं दोस्तों इसको हम लोग समायोजित सकल राजस्व, समायोजित सकल राजस्व AGR। अब ये व्यवस्था क्या है दोस्तों? ये व्यवस्था क्या है? इसमें एक बात कही गई, हुआ क्या दोस्तों, पुराना मामला है, लगभग 1-1.5 साल पुराना मामला है ये। इसमें हुआ क्या, हमारी टेलीकॉम कंपनियां जो हैं, अब एग्जांपल एयरटेल की बात करें, एयरटेल ने सरकार को, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, एयरटेल ने सरकार को कहा, सुनिए सरकार, आप हमें स्पेक्ट्रम दीजिए, हम आपके यहाँ 3G सर्विस लॉन्च करेंगे, 2G सर्विस लॉन्च करेंगे। ठीक है, सरकार ने इनको स्पेक्ट्रम बेचा, वो एयरटेल को स्पेक्ट्रम मिल गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेक्ट्रम बेच दिया। इसके बदले कंपनी ने कहा ठीक है, हम क्या करेंगे, जितने हमारे पास ग्राहक होंगे, जितने ग्राहक होंगे स्पेक्ट्रम बेचेंगे, हम लोग स्पेक्ट्रम उनको देंगे, ग्राहकों से पैसा लेंगे, टेलीफोन बिल मिलेगा हमको, और जो हमारा रेवेन्यू होगा, जो हमारा प्रॉफिट होगा या रेवेन्यू राजस्व वसूलेंगे, उसका एक हिस्सा आपको दे देंगे। तो 3G की फीस आपको नहीं दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर, 2G की फीस आपको नहीं दे रहे हैं, जितना हमको रेवेन्यू आएगा उसका एक हिस्सा आपको दे देंगे। ठीक है, भाजपा ने वेट किया, पैसा आएगा आएगा आएगा, लेकिन हुआ क्या, 2-3 साल देखा भारत सरकार ने, पैसा तो आ ही नहीं रहा। ये कह रही है घाटे में चल रही है, इनका कहना था घाटे में चल रहे हैं, कमाते ही नहीं है कुछ यहाँ पर। तो सरकार को बड़ा अजीब लगा यार। तो जब इनकी पड़ताल की गई तो पता लगा कि एयरटेल क्या कर रही है, एयरटेल को हो सकता है रेवेन्यू नहीं मिल रहा उसकी टेलीफोन सेवाओं में, लेकिन SMS सेवा की बात करें, उसकी एयरटेल DTH चल रही है, उसकी एयरटेल IPTV चल रही है, एयरटेल का बाकी ब्रॉडबैंड चल रहा है। यानी एयरटेल इन सबसे कमा रही है, टेलीकॉम से नहीं कमा रही। वो फ्री में सेवाएं दे रही है, आपको फ्री में कॉल लगा सकते हैं आप लोग, तो कैसे कमाएगी ना। लेकिन फ्री कॉल के साथ साथ वो करती क्या, 350 रिचार्ज कराओ, फ्री कॉल सेवा मिलेगी, लेकिन इंटरनेट का पैसा लगता है उसमें, SMS का पैसा लग रहा है, 1.1 GB डेटा मिल रहा है। यानी कर क्या रहे हैं आप नॉन टेलीकॉम सेवाएं भी दे रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से फ़ायदा कमा रहे हैं और यहाँ फ़ायदा आपको ज़ीरो घाटा दिखा रहे हैं। यानी सेवा एक ही बेची आपने 350 रुपये की, उसमें कह दिया फ्री कॉल और साथ में लिख दिया 100 SMS, बाकी के लिए पैसा काट रहे हैं आप। तो आप फ्री कॉल तो फ्री दे रहे हैं, लेकिन बाकी सेवाओं को पैसा ले रहे हैं ना। लेकिन सरकार को कहते हैं भाई फ्री कॉल है तो हम कमाई नहीं हो रही है हमको, हम कहाँ से दें आपको। तो सरकार ने कहा ये नहीं चलेगा। सरकार ने एक काम करे, आपकी कंपनी जो भी कमाती है टेलीकॉम से, नॉन टेलीकॉम से, फ्री कॉल आप यहाँ दे रहे हैं लेकिन आप इनके पैसे ले रहे हैं ना, इसको भी जोड़िए, एडजस्ट कीजिए अपने ग्रॉस रेवेन्यू में। ग्रॉस रेवेन्यू मतलब क्या वो दोस्तों, ग्रॉस रेवेन्यू आपका सकल राजस्व, कहीं से भी आता मैटर नहीं करता हमको। आप टेलीकॉम सेवाओं से लाते हो, नैन टेलीकॉम से लाते हो, DTH बेचते हो, एयरटेल ब्रॉडबैंड बेचते हो, वॉटेवर, हमें इसका पैसा चाहिए, हमें इसमें शेयर चाहिए, हमें सामान्य शेयर नहीं चाहिए आपकी टेलीकॉम सेवाओं का। आप जो भी कमा रहे हो, ग्रॉस रेवेन्यू देखेंगे, आपका ग्रॉस रेवेन्यू देखेंगे, उसमें से टैक्स या उसमें से आपसे हिस्सा मांगेंगे। नाराज़ हो गई वोडाफोन एयरटेल, ये क्या बात हुई यार। मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। लास्ट ईयर 2 साल पहले की बात है दोस्तों, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया कि हाँ, इन कंपनियों को ने धोखा किया है और इनके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू से ही रेवेन्यू वसूला जाएगा। और लगा दिया फाइन 1 लाख रुपए का, 1 लाख करोड़ का एयरटेल के ऊपर, 1.5 लाख करोड़ का वोडाफोन के ऊपर लगा दिया फाइन कि आपने चोरी बहुत सारी की अब तक 10 सालों से, पूरा पैसा निकालो, पेनल्टी दो, ब्याज दो पेनल्टी पर। 1 लाख करोड़ तो वो होता है फीस, रेवेन्यू देना था, अब चूँकि डिले आप दे रहे हैं तो 1.25 लाख करोड़ दो, और 1.25 लाख करोड़ की पेनल्टी 10 साल से नहीं दिया, उस पर ब्याज भी दो। नहीं, कुल मिला के कंपनी की वाट लगा दी सरकार ने यहाँ पर। ठीक है, तो AGR वाला फैसले ने इनकी कंपनियों की मुश्किलें कर दी। सरकार भी समझ रही थी मुश्किलों में कंपनियाँ आ गई, तो सरकार ने क्या किया दोस्तों, अपने फैसले में कहा है रैशनलाइजेशन ऑफ AGR। अब सरकार ने कहा भाई एक काम करते हैं, चलो जो आपने नॉन टेलीकॉम से कमाया है ना, नॉन टेलीकॉम से आपने DTH बेचा, ठीक है, आपने अपनी ब्रांडिंग की, IPTV बेचा, वो छोड़ देते हैं।
हाँ, लेकिन टेलीकॉम से जो कमाया है वो तो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक प्री फिक्स परसेंटेज कर लेते हैं हम लोग कि ठीक है, आपने 100 रुपये कमाए तो 5 रुपये दे देना मुझे, बाकी 95 रखो यहाँ पर। तो सरकार ने AGR जो मांग रही थी कंपनियों से, कोर्ट में केस भी किया, 10 साल केस भी चला, सरकार जीत भी गई। उसके बाद भी सरकार ने कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं AGR ना वसूलने के लिए, छूट देते हैं आपको AGR की। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर AGR में एक बार से मुझे कहना चाहिए जितने भी नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू थे उन सबको हटा दिया गया है AGR से। केस जीतने के बाद ये काम किया सरकार ने। ठीक है सर। तीसरा काम क्या किया सरकार 9 पॉइंट में दोस्तों, FDI वया ऑटोमेटिक रूट। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा बदलाव है। अभी क्या होता था, जैसे एग्जांपल समझाऊँ मैं आपको, कोई विदेशी कंपनी है, भारत का एक कंपनी टेलीकॉम, मान लीजिए मेरी कंपनी है आशीर्वाद फ़ोन लिमिटेड, मेरी कंपनी है, ठीक है, APL, मैं पूरा 100% मालिक हूँ। एक मेरा विदेशी पार्टनर है, वो आया यहाँ पर, उसने कहा आशीर्वाद एक काम करो, मुझे अपनी कंपनी बेच दो। वो FDI कर रहा है मेरी कंपनी में, तो क्या पूरा बेच सकता हूँ मैं कंपनी को? जी हाँ, पूरा बेच सकते हैं, लेकिन 49% मालिक तक तो वैसे बन जाएगा बिना पूछे, वो बस पैसा देगा बन जाएगा। लेकिन आपका वो मालिकाना हक चाहता है, 50 से 51% करना चाहता है, वो 100% निवेश करना चाहता है, तो इसके ऊपर वो करेगा 49 के ऊपर, तो उसे गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। अपनी भाषा में कहते हैं दोस्तों 49% तो ऑटोमेटिक रूट से आता है, और इसके ऊपर आपको जाना है तो आपको सरकार के रूट में पूछना पड़ेगा, सरकार की अनुमति के बाद ही काम कर सकते हैं। ठीक है सर। अब क्या किया कैबिनेट ने, 100% FDI चालू हो गया दोस्तों ऑटोमेटिक रूट से। अब मेरा मित्र जॉन आएगा, मेरे को पैसा देगा, मैं बाहर निकल गया, मेरी कंपनी का मालिक वो बन गया बिना सरकार से पूछे, ऑटोमेटिक रूट से। पैसा लाया, मेरे को पकड़ा, ये लो आशीर्वाद और एक कंपनी मैं खरीदता हूँ, पूरी कंपनी उसको मैंने पकड़ा दी, बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के, बिना गवर्नमेंट के पूछे, ऑटोमेटिक रूट से वो पैसा ला सकता है दोस्तों। इससे क्या होगा, हमारी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको बाहर के लोग पैसा लगा पाएंगे, उनमें निवेश कर पाएंगे, ये फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा जो पेनल्टी लगाई थी सरकार ने, आपने लेट पैसा दे रहे हैं, आप भुगतान लेट कर रहे हैं, तो पेनल्टी लगाई थी, ब्याज लगाया था इनके ऊपर, उसको सरकार ने हटा दिया है। मत दो, अच्छा ब्याज मत दो, पेनल्टी मत दो, बस मूलधन दे दो, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दे दो हमारा, बाकी सब छोड़ दिया आप पर। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अलावा एक चीज़ और है दोस्तों, अगला पॉइंट, भारत सरकार स्पेक्ट्रम एलोकेट करती है हमारी कंपनियों को। स्पेक्ट्रम दिया वोडाफोन आइडिया को, भी ये लो स्पेक्ट्रम दे दिया, वोडाफोन आइडिया ने सरकार को फीस दे दी। स्पेक्ट्रम अवधि कितने की, कितने समय के लिए दिया गया है, 20 साल के लिए। तो 20 साल तक वोडाफोन सरकारी स्पेक्ट्रम का प्रयोग करके अपने ग्राहकों को सेवा दे पाएगी। 20 साल बाद ये स्पेक्ट्रम वापस करना पड़ेगा सरकार को, सरकार फिर नीलामी करेगी, फिर आप खरीद सकते हैं। लेकिन एक बार खरीदो तो कितने साल तक चलेगा स्पेक्ट्रम, 20 साल तक के लिए। अब सरकार ने क्या किया दोस्तों, उसको बढ़ाकर 30 साल कर दिया, यानी एक बार स्पेक्ट्रम ले लिया आपने, विल बी डन फॉर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स इंस्टेड ऑफ करंट 20 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, अब जो स्पेक्ट्रम होगा वो 30 साल तक आपके पास रहेगा, 20 साल की अवधि बाद वो खत्म नहीं होगा। ठीक है। हाँ, आप चाहें तो आपने खरीदा स्पेक्ट्रम, आपको लगता है नहीं बहुत महंगा पड़ रहा है, काम का नहीं हो रहा है यार, बहुत नुकसान हो गया मुझे, तो 10 साल पूरा होने पर आप स्पेक्ट्रम को सरेंडर कर सकते हैं, लौटा सकते हैं। लगता बिजनेस नहीं चला पा रहे, आपने स्पेक्ट्रम खरीद तो लिया सरकार से, लेकिन आप नहीं चला पा रहे बिजनेस, तो आप बंद कर सकते हैं, 10 साल बाद सरकार को वापस कर सकते हैं अपना स्पेक्ट्रम। ठीक है सर। इसके अलावा स्पेक्ट्रम को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मान लो वोडाफोन आइडिया है, उसने स्पेक्ट्रम खरीद लिया, ग्राहक मिले ही नहीं, तो वो APL के संग पार्टनरशिप कर लेगा। अच्छा APL तो मेरा स्पेक्ट्रम यूज़ कर लो कुछ पार्ट के लिए, फ्री है स्पेक्ट्रम, मतलब तुम चाहो तो कोई फीस नहीं लगेगी, फ्री में ये काम कर सकते हो दोस्तों। ठीक है यहाँ पर। इसके अलावा स्पेक्ट्रम हर साल सरकार जारी करती है नया नया, और कंपनी मुश्किल में रहती है, कभी जनवरी में, कभी जुलाई में, कभी दिसंबर में। अभी ये ख़त्म हुई नहीं, दूसरी बिडिंग आ गई, तो सरकार ने कहा भैया हम क्या करेंगे, हर वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में, लास्ट क्वार्टर में, यानी जनवरी फरवरी मार्च के बीच ही हम स्पेक्ट्रम जारी करेंगे, तो कंपनी को मालूम हो कि कंपनी कब खरीदना है स्पेक्ट्रम। अभी क्या होता है, कभी भी जारी कर देती है सरकार, वो नहीं होगा। अब हर वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ये स्पेक्ट्रम जारी किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी कुछ काम के नहीं है पॉइंट यहाँ पर हमारे। तो ये 7 पॉइंट या कुल मिला के 9 पॉइंट सरकार ने जारी किए थे। ये तो हुई पुरानी बात दोस्तों। अपडेट क्या आया वो सुन लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अपडेट दोस्तों ये आया है कि वोडाफोन आइडिया जो कंपनी है, VI बोलते हैं सब आप लोग, इसने सरकार की स्कीम का फ़ायदा उठाया है, और 4 साल के लिए मोरेटोरियम जो सरकार ने दिया था, पहला पॉइंट आपको याद होगा, वो उसका फ़ायदा लेने के लिए सरकार को अप्लाई कर दिया है। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया के डायरेक्टर ने फैसला किया है, जिसका जो निदेशक मंडल है उसने फैसला किया है कि वो 4 सालों तक स्पेक्ट्रम ड्यूज़ का पेमेंट नहीं करेगी, अक्टूबर 21 से अक्टूबर 2025 तक, इन 4 सालों तक पेमेंट नहीं करेगी। हाँ,
16 साल हो जाएंगे तब पेमेंट करना ही पड़ेगा 4 सालों का, तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी वो इस स्कीम का सरकार की फ़ायदा ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है, अब ये कंपनी इसका फ़ायदा ले रही है और निश्चित तौर पर अगले 4 साल तक इनको नहीं देना होगा। ठीक है, तो ये फैसला किया दोस्तों हमारी इस कंपनी ने, वोडाफोन आइडिया ने फ़ायदा यूज़ किया है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लाता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जहां आप जुड़ सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। एक पूरी सीरीज़ है एजुकेटर्स की, आप देख रहे हैं दोस्तों, जहां पर आप हमारे संग जुड़ सकते हैं। करना क्या है आपको, जुड़ने के लिए हमारे प्लस कार्यक्रम, आइकॉनिक कार्यक्रम या फिर यूट्यूब चैनल और स्पेशल क्लास में आपको जुड़ना है दोस्तों। तो हमारे पास सभी ऑप्शन आपके लिए, कुछ पेड ऑप्शन भी है, कुछ फ्री ऑप्शन भी है, और आप प्राप्त कर सकते हैं अच्छी रैंक दोस्तों हमारे साथ। लास्ट ईयर 170 से अधिक रैंक्स हासिल की है अनअकैडमी लर्नर्स ने दोस्तों। करना क्या है आपको, सबसे पहला काम तो करना है दोस्तों, एवरी संडे जो हमारा होता है कॉम्बैट, इसको जीतकर इसमें अच्छे मार्क्स लाकर आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। इस बार जो कॉम्बैक्ट होगा 24 को खास कॉम्बैक्ट है दोस्तों, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने पर ही आपको अपनी फ़ीस में 15% डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। तो यूज़ कीजिए, कॉम्बैक्ट पार्टिसिपेट कीजिए, प्राइज़ जीतिए, 10 करोड़ तक की स्कॉलरशिप है दोस्तों इस बार इसमें। आइए यहाँ पर 24 तारीख को सुबह 11 बजे इसको डिलॉक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप यूज़ करेंगे आशीर्वाद 10 कोड, जिससे आप इस कॉम्बैक्ट में पार्टिसिपेट कर सकें। इसके अलावा दोस्तों अच्छे ऑफर चल रहे हैं इस अनअकैडमी कॉम्बो ऑफर पे, 9 मंथ का ऑफर है दोस्तों। 9 महीने का ऑफर क्या है, आपको डिस्काउंट है, पहली बात तो हैवी डिस्काउंट है, केवल 45,000 पे करना है, और 9 महीने के लिए यानी अक्टूबर से लेकर प्री यानी जून 5 जून को प्री आपका इस पूरे जुड़ सकते हैं हमारे ऑप्शनल और हमारे जीएस की क्लास के साथ दोस्तों। आप लोग करना क्या है, इसमें साथ साथ 20 बुक्स मिलेंगी दोस्तों आपको, नोट्स हैं यहाँ पर, टेस्ट सीरीज़ हैं, और साथ ही साथ आपको 9 महीने के अंदर प्री के बैच मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो 31 अक्टूबर को ज्वाइन कीजिए हमारी क्लासेस को और पार्टिसिपेट कीजिए हमारे इस 9 महीने के प्रोग्राम में दोस्तों। इसके अलावा आपके लिए दोस्तों 1 ईयर का प्रोग्राम भी चल रहा है। ये 1 ईयर में क्या है सर, यहाँ पर जीएस प्लस ऑप्शनल या आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल ले सकते हैं दोस्तों। महज 57,000 1 ईयर में खर्च करके आप, और यहाँ पर जीएस प्लस ऑप्शनल क्लास होगी दोस्तों आपकी, और अगर आप आइकॉनिक जीएस लेते हैं तो फीस होगी नियरली 78,000। तब भी आपको यूज़ करना है दोस्तों कोड आशीर्वाद 10, जिससे आपको ये सभी डिस्काउंट प्राप्त हो सकें। तो आशीर्वाद 10 कोड यूज़ कीजिए दोस्तों। और इसी पार्ट का प्रोग्राम होता है हमारा टेस्ट सीरीज, जहाँ पर जीएस और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज शामिल है। केवल जीएस करना चाहें तो वी हैव प्लस और आइकॉनिक प्रोग्राम दोस्तों। पर्सनल गाइडेंस है इसमें, आइकॉनिक में टेस्ट एनालिसिस है, एक्सपर्ट गाइडलाइन दोस्तों, स्टडी प्लानर है, स्टडी मटेरियल है, और साथ ही साथ आपके लिए इस पूरे प्रोग्राम में दोस्तों प्लस की लाइव क्लास तो मिलेंगी ही मिलेंगी। वहाँ पर मेरे कोर्स लॉन्च हो रहे हैं बहुत जल्दी दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 18 से और लगातार हमारे कोर्स ज्वाइन हो चुके हैं, चालू हो चुके हैं दोस्तों। प्लस का केवल करना है तो फीस है 44,000, और आइकॉनिक का 1 साल करना है दोस्तों, फीस 67,000। कीजिए यूज़, और कोड आपको यह है वही दोस्तों, आशीर्वाद 10 कोड रहेगा। यहाँ पर आप आइए, आशीर्वाद 10 कोड यूज़ कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ दोस्तों। केवल यदि आप ऑप्शन करना चाहते हैं तो ऑप्शन का फीस कितना है दोस्तों, 24,000 के आसपास केवल ऑप्शन आप कर सकते हैं इसमें। तो बता दूं आपको दोस्तों, बैच शुरू हो चुके हैं आपके 20 अक्टूबर से, अगले बैच 27 अक्टूबर शुरू होंगे दोस्तों, और 18 अक्टूबर शुरू हो चुका है आपका AIR 1 बैच। देर मत कीजिए, फटाफट ज्वाइन कीजिए हमारे प्लस क्लासेस को। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट करके हमको यहाँ पर लाइक ज़रूर कीजिए सेशन को, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले सेशन में, थैंक यू।